आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3 से लेकर के 12 तक की किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समसंभावी हों तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर 10 को, फिर दूसरा है एक विषम संख्या को और फिर तीसरा है 3 के गुणक को इंगित करता है। इंगित करता है का मतलब है उसकी तरफ इशारा करता है। इंगित करने का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो तीर है यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पहिए को घुमा देते हैं और घुमाने में ये तीर जब पहिया रुकता है यानी विश्राम में जब आता है तो ये तीर किसी एक नंबर पर, किसी एक संख्या पर जाकर रुकता है। किसी भी संख्या पर रुक सकता है। और उन्होंने कहा है कि ये सभी सब परिणाम समसंभावी हैं, मतलब कि किसी एक संख्या पर जितनी बार रुकता है उतनी ही बार दूसरी संख्या पर रुकता है, उतनी ही बार तीसरी संख्या पर रुकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर 10 को इंगित करेगा। अब देखिए, हमारे पास जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? कुल परिणाम है हमारे पास 12, क्योंकि 12 ही तो संख्याएं हैं हमारे पास। अब 10 आने की अनुकूल परिणाम कितने हैं? 10 आने के लिए अनुकूल परिणाम, तो बताइए 10 आने के लिए अनुकूल परिणाम कितना है? 10 एक ही बार तो है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आने की प्रायिकता, या ये कह सकते हैं कि वो 10 को इंगित करे, इसकी क्या प्रायिकता होगी भाई? जब जैसी 10 पर आ जाएगा तीर तो वो क्या करेगा? 10 को इंगित करेगा। 10 आने का मतलब है कि 10 को इंगित करना, 10 को इंगित करना मतलब 10 की तरफ इशारा करना, ठीक है। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? क्योंकि प्रायिकता का क्या सूत्र होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम और बटे में क्या होता है? कुल परिणाम, ठीक है। ये सूत्र होता है प्रायिकता का। तो यहाँ इसी सूत्र से इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 12, यानी 1/12। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करे। तो बताइए मुझे, इनमें से विषम संख्या के लिए कितने अनुकूल संभावनाएं हैं? विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम, बताइए विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम क्या क्या है हमारे पास? यहाँ पर विषम संख्या या तो 1 है, या फिर 3 है, या फिर 5 है, या फिर 7 है, या फिर 9 है, या फिर 11 है। तो हम इस पर लिख देते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11, यानी कुल कितने हैं ये संख्याएं? ये कुल 6 परिणाम है, ठीक है। तो विषम संख्या को इंगित करे, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता ये कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम है 6 और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? कुल परिणाम हमारे पास 12 हैं। तो क्या हो जाएगी? 6/12, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि 3 के गुणक को इंगित करता है। तो अब मुझे ये बताइए कि 3 का गुणक हो, इसके लिए अनुकूल परिणाम होंगे क्या? के लिए अनुकूल परिणाम, तो बताइए 3 का जो गुणक है इन संख्याओं में वो कौन कौन है? तो देखिए, 3 का गुणक एक तो 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, या फिर 12 है। इनमें से कोई एक संख्या आनी चाहिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 6, 9 या फिर 12, यानी कि ये कुल कितने परिणाम है? कुल 4 परिणाम है। तो 3 के गुणक को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित
करने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी? देखिए अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है हमारे पास, यहाँ से कितना जाएगा? यह हो जाएगा आपका 4 एकम और 4 तिया, यानी कि 1/3, और यही आपका होगा। इस तरह से हल करके बनेंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।